हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेंट्रल गैराज रिसर्च सेंटर पे एक और न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आया हूं कि ये जो गाड़ी अशोक लीलैंड BS6 है, जैसा कि आप क्लस्टर मीटर से ही पहचान सकते हैं कि ये गाड़ी अशोक लीलैंड BS6 है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो PTO है और जो इसका हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब इसका डाला नहीं उठ रहा है। डाला नहीं उठने का रीज़न क्या है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा भी कि इसका डाला कैसे उठता है और कैसे काम करता है, किस वजह से ये काम नहीं कर रहा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इग्निशन ऑन करना है। ये हमारा इग्निशन ऑन हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं क्लस्टर मीटर पे सारी लाइटें आ चुकी है और ये हमारा क्लस्टर मीटर बिल्कुल ओके है, सारी लाइटें आ रही है, प्रॉपर लाइटें आ रही है। तो डाला कैसे उठता है चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये हमारा PTO का स्विच है। जब तक ये PTO का स्विच नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा डाला नहीं उठेगा। और ये PTO स्विच देने के बाद यहाँ पे एक सिंबल आता है जो हमारा PTO का सिंबल है, ये देख सकते हैं। ये ऑन ऑफ करने के बाद जलती है, बुझती है, ऑन करने के बाद जलेगी। और ये हमारा क्लच है, जब तक आप क्लच दबाइएगा नहीं तब तक हमारा PTO लगेगा नहीं। क्लच दबाने के बाद ये रेड वाली बटन को आपको ऊपर उठाना है। उसके बाद जो ये लीवर है वो लीवर आपका अप डाउन करना है। डाउन करने के बाद ये उठेगा, अप करने के बाद ये बैठेगा। तो ये लीवर का सिस्टम यही है। लेकिन आप जब तक क्लच छोड़िएगा नहीं तब तक ये उठेगा नहीं। जैसे कि आप क्लच छोड़ेंगे तो हमारा डाला उठेगा। इस प्रकार से आप धीरे से क्लच छोड़िए तो हमारा डाला उठेगा। तो इस प्रकार से हमारा डाला उठता है और डाला हमारा जो बैठता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा डाला उठ नहीं रहा है और बैठ भी नहीं रहा है। तो चलिए देखते हैं आखिर प्रॉब्लम किस में है और प्रॉब्लम कहाँ है। तो आइए मैं आपको डीपली में बताता हूँ आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। हमारा जो PTO स्विच है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है और जो हमारा सिंबल आ रहा है मीटर में वो भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। और ये क्लच जो हमारा है वो क्लच भी हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्लच में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लच में भी हमारा दिक्कत है तब भी ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा डाला नहीं उठता है। अगर गियर आपका हार्ड लग रहा है तो समझिए क्लच में दिक्कत है। तो हमारे क्लच में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आ चुका हूँ आपके हाइड्रोलिक टैंक के पास। हाइड्रोलिक टैंक में दो पाइप आते हैं, जो पाइप मैं आपको दिखाता हूँ। उस पर एयर सिस्टम के द्वारा एयर जब आती है तब हमारा डाला जो उठता है और एक एयर जब छूटती है तब हमारा डाला बैठता है। तो ये दो पाइप देख सकते हैं आप, ये दो पाइप बिल्कुल सही है, कहीं से लूज़ कॉन्टैक्ट नहीं है और कहीं से एयर लीक नहीं है। तो हमारा ये पाइप भी सिस्टम है और ये हाइड्रोलिक का जो पंप लगा हुआ है वो भी हमारा सही है। तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है और हमारा PTO भी सही है। ये लीवर मैंने खोला, आप देख सकते हैं। ये लीवर का सिस्टम भी देख सकते हैं, PTO अप डाउन और एक इन, जो इन वाला पाइप है उसमें एयर आएगी स्टार्ट होने के बाद। तो इसमें प्रॉब्लम थी कि ये जो स्विच है, जो मैं आपको स्विच दिखा रहा हूँ, ये PTO लीवर में स्विच लगाया है, वो स्विच में पावर सप्लाई नहीं हो रहा था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर पावर सप्लाई क्यों नहीं हो रहा था, पावर कैसे आता है। जो कपलर इस पर लगा हुआ रहता है उसमें पावर सप्लाई नहीं आने की वजह से हमारा PTO काम नहीं कर रहा था। अब PTO काम नहीं करने की वजह से इसमें एयर सप्लाई सही से नहीं हो पा रहा था, तब जाके हमारा पंप में एयर नहीं जा रहा था। इसके वजह से हमारा डाला नहीं उठ रहा था। तो ये है पाइप का कनेक्शन। आप पाइप का कनेक्शन भी देख सकते हैं, मैंने एक बार फिर से दिखा दिया पाइप का कनेक्शन। और जो मैंने दिखाया आपको लीवर खोल के, वो तो आपने देख लिया। ये जो वायर्स है ये कपलर्स के वायर है, इसमें वायरिंग प्रॉब्लम थी और ये लूज़ कांटेक्ट की वजह से इसका कपलर जो है वो ख़राब हो चुका था। इस वजह से जो हमारा लीवर में जो स्विच लगा हुआ है वो स्विच ऑन नहीं हो रहा था, जो हमारा एयर सप्लाई करता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो हमारा सिस्टम बना हुआ है। तो पावर जब सप्लाई ही नहीं होगा तो हमारा स्विच जब एक्टिव नहीं होगा तो हमारा एयर सप्लाई नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि इसमें पावर आ ही नहीं रहा है, इसके वजह से हमारा सप्लाई नहीं जा रहा है, लाइन का सप्लाई स्विच पे। जब स्विच एक्टिव होगा तब हमारा PTO का लीवर काम करेगा। तो मैंने इस पे पावर लाया, देख सकते हैं आप, ये हमारा 24 वोल्ट इस पे आ गया। इसकी जो कपलर की वायरिंग है वो कहीं से कट हो गई थी, ये कट हुई थी आपका जो हमारा स्कूटर पेडल है उसके नीचे से वायर आती है, वहाँ से कट हो गई थी। तो हमने कपलर लगा दिया और मैंने PTO ऑन किया।
जैसे ही आप पीटीओ को ऑन कीजिएगा, ये पीटीओ का स्विच है, देख सकते हैं आप कहीं से आवाज़ आ रही है कट किट एक बार मैं सुना देता हूँ आपको। ये स्विच से आवाज़ आती है, आप इसे छू के भी महसूस कर सकते हैं कि ये हमारा स्विच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारा स्विच बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है और जो हमारा पीटीओ का सिंबल है वो भी आ रहा है और जो हमारा पीटीओ पंप गियर में लगा रहता है वो भी हवा उस पे जा रहा है, वो भी रिलीज हो रहा है पीटीओ के साथ। आप उसे सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको आवाज़ भी सुना देता हूँ, एक एयर का आपका आवाज़ आएगा छक छक का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल सही तरीके से सारा सिस्टम ऑपरेट हो चुका है, सारा सिस्टम में पावर, सारा सिस्टम सही से काम कर रहा है। तो मैं चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको डाला उठा के दिखाता हूँ, क्योंकि रात का समय है और गाड़ी जो है वो हमारी लोड है। लोड होने की वजह से मैं आपको थोड़ा सा ही उठा के दिखाऊंगा, क्योंकि हमारी गाड़ी में लोड गाड़ी है, इसके वजह से मैं पूरा उठा नहीं सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी उठा के। तो ये देखिए कि हमारा डाला हल्का उठा। अब मैं थोड़ा बैठाता हूँ डाले को। तो आपने देखा कि हमारा डाला उठ भी रहा है और बैठ भी रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको 100% मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।